केजरीवाल एक नालायक और निखट्टू टाइप का दिल्ली को सीएम मिला था और दिल्ली को उसने धोखा दिया एक टेम्परेरी सीएम बिठाकर, जो दिल्ली भोग रही है मुस्तकिल तौर पर और जो पंजाब भोग रहा है मुस्तकिल तौर पर। जो हाल इन्होंने पंजाब का किया, एक डम्मी प्रधान सीएम वहाँ बिठा दिया और एक डम्मी दिल्ली में बिठा दिया। ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आज इनको याद आ रही है दिल्ली की जनता से दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, ये 5 जगह से चुनाव लड़ लें। दिल्ली की जनता इनको बताएगी और मैं ये बताऊं, ये इस वक्त के फिरौन की सबसे बड़ी तंबी होगी कि ये 10 जगह से चुनाव लड़ेगा और 10 के 10 जगह से इसके मुंह पे लोग कालिक लगाकर इसको इसके घर बिठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आवाम के बीच में जाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब आप घबराएं नहीं इस बात से। आपको जो गुमराह किया जा रहा था, आपको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि दूसरी पार्टी आ जाएंगी और भाजपा आ जाएगी। आप भाजपा का शासनकाल मुसलमान स्वीकार करेगा, दिल से स्वीकार करेगा। भाजपा के शासन को मुसलमान सल्यूट करता है। भाजपा ने एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने की बात सिर्फ भाजपा ने की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात सिर्फ भाजपा ने की है। मैं आपको बता दूं बहन, मुझे एक बात कहने दीजिए, यह बहुत ज़रूरी बात है और इस बात पे क्योंकि अलग से बाइट लेके सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री घर योजना के अंदर जितने आवास मिले हैं उसके अंदर बहुत सारे मुसलमानों को फ़ायदा मिला है और इसका नतीजा आपने बाय चुनाव के अंदर देखा भी है कि मुसलमानों ने दिल खोलकर भाजपा को जिताया है। आज मुसलमान खड़ा है एक अलग राजनीति पर कि उसको ये बताया जा रहा है कि हम आपके सहयोगी, हम आपका उद्धार करेंगे। ये सब ढकोसला है। मुसलमान को इस चीज़ से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारा आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का वो एजुकेशन के साथ होगा या इसी तरह हम जो 67-70 सालों से 75 सालों से जहालत झेल रहे हैं, क्या इसके साथ होगा। आप दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार राजनीतिक दलों के बीच जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासत हो रही है और चाहे वो अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप मढ़ना हो या फिर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना हो, इसके अलावा बीजेपी लगातार शीश महल से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। लेकिन इन सब के बीच हम बातचीत करेंगे। नवेद जी मेरे साथ हैं, नवेद सिद्दीकी, और उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर दिल्ली में ये चुनाव है और चुनावों के बीच उनका दरअसल मत क्या है अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार को लेकर, किस तरीके से वो पिछले 10 साल के जो काम है अरविंद केजरीवाल सरकार के वो आंकते हैं और क्या उन्हें भी परिवर्तन की एक लहर दिल्ली में नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जैसा कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, तो क्या आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल 10 साल सत्ता में रहे हैं और इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन वाकई चाहती है? दिल्ली की जनता इस वक्त परिवर्तन नहीं बल्कि केजरीवाल की 1 दशक से चल रही मनमानी, तानाशाही और दिल्ली के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव तैयार करना कि आज दिल्ली त्राही त्राही मान कर रही है, तो अब परिवर्तन नहीं बल्कि जनता इनको नकार रही है। एक तो होता है चुनाव के अंदर हार जीत के, 2 जब लड़ते हैं तो एक हार जाता है उसमें। ये इस वक्त हारेंगे नहीं बल्कि नकार दिए जाएंगे। दिल्ली के लिए इस वक्त राजनीति का मतलब ये है कि केजरीवाल को जिस तरह कांग्रेस को दिल्ली ने हराया नहीं था, आपको याद होगा कांग्रेस हारी नहीं थी, नकार दी गई थी। आज केजरीवाल और उसकी पार्टी आपदा पार्टी हारने की नहीं नकारने के दहाने पर है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं कि हारेगी नहीं, बिल्कुल नकार दी जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल के वादे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, क्या भ्रष्टाचार, क्या शीश महल जैसे मुद्दे, क्या वजह मानते हैं? मैं आपको बताऊं, इससे मुझे एक शेर याद आता है, भला गमों से कहाँ हार जाने वाले थे, हम तो आंसुओं में भी मुस्कुराने वाले थे। तुम्ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना तुम्हारे पीछे तो बहुत से लोग आने वाले थे। केजरीवाल
को लोगों ने सराहा इसीलिए था, इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे जनता के बीच में आके, लोगों को लगा था कि ये राजनीति को बदलने आए हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसे हालात अभी बना दिए हैं दिल्ली के अंदर, ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर, कि पूरा देश देख रहा है। और अब ये जहाँ भी जाएंगे, आप दिल्ली भूल जाइए, दिल्ली में तो इनको कोई अपने पास बिठाने के लायक भी ये लोग नहीं बचेंगे। जब असेंबली के अंदर जाना तो बहुत बड़ी बात है। देश में ये जहाँ भी जाएंगे ये इसी तरीके से नकार दिए जाएंगे। जिस तरीके से लोगों ने सर आंखों पर बिठाकर इनको नेशनल पार्टी बनाया, इनको दिल्ली के अंदर बहुमत दिया, और इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ, कभी ये मसाजिद के मौलानाओं के साथ में इन्होंने एक ढकोसला दिया, उनको लालच दिया, खरीदने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के इस कदम के लिए चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए। किसी एक धर्म विशेष की राजनीति करना क्या इन बड़बोले लोगों को शोभा देता है? क्या ये इसलिए राजनीति में आए थे कि ये ऐसे आयोग बनाएंगे, ऐसे विभाग बनाएंगे जो मौलानाओं को अलग से तनख्वाह, और जो कि मिली नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो तनख्वाह कभी मिली ही नहीं, जो तनख्वाह सिर्फ किताबों में चढ़ती रही, क्या उस पर मौलाना लोगों को खरीदने की कोशिश की गई? आज ये आयोग मंदिर समिति के नाम से पुजारियों के लिए बनाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पुजारियों को भी देंगे। क्या ये वो ढकोसला दोबारा नहीं, अब दाना दूसरी तरफ से फेंका जा रहा है? क्या लोग समझेंगे नहीं? लोगों को समझ नहीं आती दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के हालात लोग नहीं समझेंगे। लोग समझ चुके हैं। हम जहां भी जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड पीस हार्मनी हाजी शकील साहब की एक संस्था है, मैं उसके अंदर नेशनल प्रवक्ता हूं, और हम लोग जनता के मुद्दों को उठाते हैं। और हमने जहां कहीं भी देखा, मुसलमान, हाल में गैर मुस्लिम और तमाम लोग अवामी तौर पर परेशान हैं। आपदा मुसल्लत की गई है दिल्ली की जनता पर, ना कि किसी एक धर्म विशेष पर। लेकिन केजरीवाल जो हैं वो धर्म की राजनीति ही करते रहे हैं। पहले उन्होंने जो इमाम हैं उन्हें साधने की कोशिश की, 18,000 रुपये वेतन। उसके बाद आज चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि आज पंडित और ग्रंथी उन्हें याद आ रहे हैं, जबकि इमामों को बताया जा रहा है कि पिछले 18 महीने से तो कोई सैलरी उन्हें मिली ही नहीं है? वो 18 महीने तो आप वो काउंट किए गए, वो 18 महीने से पहले भी नहीं मिली थी कभी। वो सिर्फ किताबों में दर्ज है, उसका अमली शक्ल कुछ नहीं है। उसकी अमली शक्ल ये है कि केजरीवाल एक नालायक और निखट्टू टाइप का दिल्ली को सीएम मिला था, और दिल्ली को उसने धोखा दिया एक टेम्परेरी सीएम बिठाकर, जो दिल्ली भोग रही है मुस्तकिल तौर पर, और जो पंजाब भोग रहा है मुस्तकिल तौर पर। जो हाल इन्होंने पंजाब का किया, एक डम्मी प्रधान सीएम वहाँ बिठा दिया और एक डम्मी दिल्ली में बिठा दिया। ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं इसी तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम आवाम के बीच में जाकर लोगों को ये समझा रहे हैं कि अब आप घबराएं नहीं इस बात से। आपको जो गुमराह किया जा रहा था, आपको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि दूसरी पार्टी आ जाएंगी और भाजपा आ जाएगी। आप भाजपा का शासनकाल मुसलमान स्वीकार करेगा, दिल से स्वीकार करेगा। भाजपा के शासन को मुसलमान सल्यूट करता है। भाजपा ने एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देने की बात सिर्फ भाजपा ने की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात सिर्फ भाजपा ने की है। मैं आपको बता दूं बहन, मुझे एक बात कहने दीजिए, यह बहुत ज़रूरी बात है, और इस बात पे क्योंकि अलग से बाइट लेके सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री घर योजना के अंदर जितने आवास मिले हैं, उसके अंदर बहुत सारे मुसलमानों को फ़ायदा मिला है, और इसका नतीजा आपने बाय चुनाव के अंदर देखा भी है कि मुसलमानों ने दिल खोलकर भाजपा को जिताया है। आज मुसलमान खड़ा है एक अलग राजनीति पर, कि उसको ये बताया जा रहा है कि हम आपके सहयोगी, हम आपका उद्धार करेंगे। ये सब ढकोसला है। मुसलमान को इस चीज़ से बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का, वो एजुकेशन के साथ होगा, या इसी तरह हम जो 67-70 सालों से 75 सालों से जहालत झेल रहे हैं, क्या इसके साथ होगा?
अच्छा, आपने जो है मुसलमानों की बात की और लगातार निचले जो तबका है उसका जिक्र हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्हें पूरी तरीके से बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं। चाहे वो 2100 रुपये जो है महिलाओं को देने की घोषणा हो, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की घोषणा हो, चाहे वो अन्य जो शिक्षा के नाम पर जो कहीं ना कहीं ठगी पिछले 10 सालों में की है, और खास तौर पर मुसलमानों को कि वहां पर जो है फ्री का लालच देके उन्हें पूरी तरीके से बरगलाया जा रहा है। आप किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली के अगर मुसलमानों की बात करूं तो उन्हें किस तरीके से आप समझाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, जो कौम सक्षम हो जाती है, पहली बात तो केजरीवाल को और इसकी आपदा पार्टी को एक बात समझनी पड़ेगी बड़े गौर व फिक्र के साथ। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबको एक बात समझनी पड़ेगी। जो कौम सक्षम हो जाती है, जो कौम काबिल हो जाती है, जो कौम कामरान हो जाती है, उसको 2100 रुपये की भेंट और लालच नहीं दिया जाता, बल्कि अगर ये कौम कामयाब हो गई, इनके रोजगार के जराए बना दिए, इनके स्वास्थ्य के जराए बना दिए, इनकी तालीम के जराए बना दिए, आप इस कौम से ले लेना 2-2 हज़ार रुपये, ये आप पर वार कर आपको दे देंगी। ये कौम ऐसी है, ये हिंदुस्तानी कौम बड़ी खुददार कौम है। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमी के अंदर खुददारी है। आप इसको 2-2 हज़ार रुपये से वोट के नाम पर तोलते हैं, ये आपकी बेवकूफ़ाना अहमकाना हरकत है। आप इनको सक्षम बना दें, आप इनको रोज़गार दे दें, आप ये बेरोज़गारी ख़त्म कर दें, आप स्वास्थ्य लोगों को अच्छा देने लगे। आपने दिल्ली के अंदर जो है आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, लोगों को आप उद्धार नहीं होने देना चाहते, आप लोगों का उद्धार कर दीजिए। आप 2-2 हज़ार रुपये, 2100 रुपये आप इन लोगों से ले लेना, ये आपको बखुशी आप पर वार कर दे देंगे। आप राजनीति पे आए, राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों का सहयोग होता है, लोगों की भलाई होती है। आप इस भलाई पर आए, लोगों से ले जाओ 2100 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये लोगों से ले लो, लोग देंगे, लोग खुशी से खर्च करेंगे। आप पहले इनको सक्षम बनाओ, इनको काबिल बनाओ, इनकी भलाई वाली राजनीति आप करें। अच्छा, आप समझते हैं कि भलाई वाली राजनीति केजरीवाल ने नहीं की, इसलिए वो जो है नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ भी सकते हैं, नहीं भी संशय बना हुआ है। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि 2 विधानसभा सीट भी चुन सकते हैं। जंगपुरा मनीष सिसोदिया भाग गए, तो क्या लगता है कि वो मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है और जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वो सीट छोड़कर भाग रहे हैं? मेरी बहन, मैं बताऊं आपको, बात लंबी हो जाएगी। ये बड़ा, मैं ये समझता हूँ, सेंसिटिव मौजू है, बड़ा हसास टॉपिक है कि जनता को बेवकूफ़ बनाकर आज हार का डर क्यों सता रहा है 2-2 जगह से इलेक्शन लड़ने का। भाई, तुमने कोई काम किया होता तो तुम्हें ये जो है ढोंग और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोगों के बीच में जाते और जीत जाते। लेकिन आपने जो लोगों को गुमराह किया, आज आपको ज़रूरत पड़ रही है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं, वो आपके बताए हुए तरीके और वादे को शोभा नहीं देता। आप जिस तरह के आप जो है हसास मौजू उठाकर लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं और दोबारा से आप दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहते हैं, आप दिल्ली के मालिक बनना चाहते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की हम दिल्ली के मालिक हैं? एक सियासतदान को ऐसा होना चाहिए ता जिंदगी अपने आप को नौकर साबित करे। जनता का नौकर हूं, अवाम का खादिम हूं, खिदमत करूंगा, खिदमत करने आए थे, आप मालिक बन बैठे। जनता याद रखती है। अब आया ना वक्त, अब आया ना ऊँट। मैं आपको बता दूं, आप बेशतर दिल्ली के मोहल्लों में और इलाकों में आप चले जाएं, लोगों ने 12-10 साल से अपने विधायकों की, जीते हुए विधायकों की शक्लें नहीं देखी हैं, उन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना है। ऐसे ऐसे विधायक हैं इनके। आज इनको याद आ रही है दिल्ली की जनता से 2-2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, ये 5-5 जगह से चुनाव लड़ लें, दिल्ली की जनता इनको बताएगी। और ये मैं ये बताऊं, ये इस वक्त के फिरौन की सबसे बड़ी तंबी होगी कि ये 10 जगह से चुनाव लड़ेगा और 10 के 10 जगह से इसके मुंह पे लोग कालिक लगाकर इसको इसके घर बिठाएंगे। धन्यवाद सर।